Good morning students. So today we are going to start it. Today we are going to solve the numericals of chapter 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वो पावर और हीट एनर्जी पे बेस हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स लिए हैं। तो देखो मेनली आज हमने जो हीट एनर्जी और पावर पे बेस न्यूमेरिकल लिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से यूटिलाइज होगा वो आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करना और खुद सोल्व करने की कोशिश करना है। यदि नहीं आता है तो फिर इसको देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। वो सेकंड थिंग है, पहले आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। कभी कभी बच्चों को सब कुछ पता होता है बट उसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो आप, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से रीड करना है कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल में गिवन क्या है और पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने। क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूले इतने हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूटिलाइज होगा ये ऐसे नहीं आ जाएगा देखने से। ठीक है, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। देखो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है आपको। A current of 1 ampere is passed through a resistor of resistance। देखो resistor of resistance मतलब ये appliances की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या है आपका resistor मतलब appliances of resistance 20 ohm for 1 minute। Find the heat produced in the resistor। मतलब एक सॉल्यूशन। देखो मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्किट है क्या, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें ठीक है 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पीयर। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, R बराबर 20 ओम। और ये कह रहा है और कितने टाइम के लिए, 1 मिनट। T बराबर दे रखा है 1 मिनट। देखो जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो सबसे पहले तो यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो जो आपके सीबीएसई एग्जाम में या फिर जो भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं फॉर्मूला बेस, वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा दिखे कि यार मतलब बहुत इजी न्यूमेरिकल है, तो उसमें ये चीज चेक कर लेना कि यूनिट तो सेम है ना। तो यूनिट क्या होगा, वो अलग सिस्टम के अंदर दे देके फिर आपको उसको एसआई सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना रहता है यूनिट्स को। तो बहुत से बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, बस जो वैल्यू दे रहती है उसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और बोल देते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट है। जबकि वहां पे क्या होता है, यूनिट दूसरी दी होती है, तो यूनिट हमें क्या करना रहता है, सेम। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पर टाइम बराबर कितना दे रखा है, 1 मिनट। तो अब 1 मिनट दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, 1 मिनट में 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। सेकेंड क्या है, ऐसा यूनिट। तो देखो मतलब एक कंडक्टर वायर है, उसमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है और उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और कितने टाइम के लिए, 60 सेकंड के लिए। अब ये पूछ रहा है कि उस वायर में या उस कंडक्टर में या उस अप्लायंसेस में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, H बराबर I²RT। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो I हमें गिवन है, R हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, तो बस रख दो वैल्यू। तो I की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। और टाइम की वैल्यू कितनी है, देखो 1 मिनट दे रखा है तो बच्चे यहाँ 1 मिनट ही रख देते हैं। तो हमें 1 मिनट नहीं रख के 60 सेकंड रखना। चलो तो 1 का 1, 2 6 12, तो 1200 जूल। क्योंकि हीट की क्या हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये हमारा आंसर। तो इसमें तो क्या है, बस डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, बस हमें हीट का फॉर्मूला, हीट एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम is connected across a potential difference of 20 volt for 1 minute। 20 volt for 1 minute। Calculate the heat produced in the resistor। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल, पर उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड किया गया है, 20 वोल्ट। कितने टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए। तो सबसे पहले गिवन, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर। मतलब इसमें भी हीट प्रोड्यूस फाइंड करना है। बट यहाँ पे गिवन क्या क्या है,
गिवन है आपको आर बराबर 20 ओम, आर बराबर 20 ओम गिवन है, ठीक है। फिर गिवन है आपका वी कितना है आपका 20 वोल्ट, ठीक है। और कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस और टाइम दे रखा है टी बराबर, टी कितना दे रखा है आपको, टी दे रखा है आपको 1 मिनट, तो भाई 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो देखो ऐसा फॉर्मूला कौन सा है जिसमें टाइम भी आता हो और रेजिस्टेंस भी आ रहा हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा है। तो देखो हमारे पास एक पावर का फॉर्मूला ये होता है P बराबर v²/r, ये होता है पावर का फॉर्मूला v²/r। तो अब देखो, अब जब तो बताओ P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, हीट एनर्जी अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है। तो चलो अब देखो पावर की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो हीट एनर्जी तो हमें निकालनी है। चलो तो पावर की वैल्यू कितनी रखी, v²/r। अब देखो, अब मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको टाइम को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई देखो p h बराबर क्या हो जाएगा, h मल्टीप्लाई बाय, सुनिए p मल्टीप्लाई बाय t, p मल्टीप्लाई बाय t, तो v²/r, ये p की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, और t इधर चलते हैं क्या हो गया t, तो ये किसके इक्वल हो गया, हीट एनर्जी। अरे आया समझ में, देखो h बराबर p मल्टीप्लाई बाय t, h इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय t, तो p की वैल्यू कितनी थी जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन हो, तो ये फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने v²/r और ये टाइम से मल्टीप्लाई। तो देखो अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है और टाइम भी, तो वैल्यू पुट करो, पोटेंशियल डिफरेंस 20 into 20 मतलब 20 का स्क्वायर, चलो रेजिस्टेंस कितना है 20 और टाइम कितना दे रखा है 60 सेकंड, चलो 20 से 20 भाई ये भी सेम ही आंसर आ रहा है, सेम कितना 1200 जूल, क्योंकि हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। देखो ये मेन चीज हमें फॉर्मूला का यूटिलाइज करना आना चाहिए बस। तो आप, और ये कब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, ठीक है ना, आप खुद से क्वेश्चंस लगाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें जो मेन चीज थी वही थी, देखो पावर बराबर हीट एनर्जी बाय टाइम था, तो पावर का फॉर्मूला v²/r होता है, तो पावर की जगह v²/r रख दिया मैंने, ठीक है ना। चलो ये अभी इसको भूल जाओ, तो p बराबर क्या होता है h/t, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा p into t, तो h इक्वल टू p into t, बस वैल्यू पुट कर दो। चलो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेटेड 100 वोल्ट, तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है, p बराबर 100 वोल्ट, p बराबर 100 वोल्ट दे रखा है। चलो रेटेड मतलब एक बल्ब है उसमें 100 वोल्ट लिखा हुआ है और 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि 220 वोल्ट पे ये 100 वोल्ट कंज्यूम करता है, ठीक है। What is the current flowing in the bulb when connected across a potential difference of 220, मतलब तो इसमें तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, एक तो ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना, एक तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में R, कितना रेजिस्टेंस है ना, और एंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग और करंट I दोनों फाइंड करना है। तो मैंने गिवन वैल्यू रख दी और जो हमें फाइंड करना है वो लिख दिया। चलो सबसे पहले आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज गिवन है, तो रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या, ऐसा फॉर्मूला है, तो बिल्कुल है हमारे पास ये वाला। तो P बराबर क्या होता है v²/r, ये वाला फॉर्मूला है ना, तो P बराबर क्या होता है, तो R बराबर रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू v²/p। चलो तो b की वैल्यू कितनी है 220 into 220 अपॉन t की वैल्यू की 100, तो इसका कितना आ गया 484 ओम। देखो 2 जा 22 जा 44 44 का 4 और 22 जा 44 4 और 44 48, ठीक है,
तो कितना आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास 44 है, ये फर्स्ट आंसर। अब सेकंड क्या पूछा है? करंट। तो करंट देखो हमें क्या क्या गिवन है? पावर गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो करंट फाइंड कर सकते हैं। P बराबर क्या होता है? VI। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बाई V। तो P की वैल्यू कितनी है? 100 पावर पर 220। तो कितना हो जाएगा? 5 बाई 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.45 एम्पीयर। और ये आंसर देखो हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस भी है, ये R की वैल्यू भी है, और क्या है? और पोटेंशियल डिफरेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो क्या हम करंट इससे भी फाइंड कर सकते हैं? तो आप इससे भी V बराबर IR, तो हमारा ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला है, उससे भी फाइंड कर सकते हो। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R। तो V की वैल्यू रखना है यहाँ पे 220 वोल्ट और R की वैल्यू रख देना 484। तब भी आपका आंसर आएगा बिल्कुल यही सेम ही आंसर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हो क्योंकि हमारे लिए ये P बराबर V है ना। करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, पावर हमारे पास है, तो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस हमारा है 484 ओम और करंट आया है हमारे 0.45 एम्पियर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो ये मैंने कंसेप्ट किस में बता रखा है? एग्जांपल सहित आपको बता रखा है। आपकी जो पावर वाली वीडियो है ना, इलेक्ट्रिक पावर एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसमें बता रखा है। तो वही क्वेश्चन है। तो देखो हमें पता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो वो कितने वोल्ट का है? 1000 वोल्ट का। इट इज यूज 6 आवर पर डे। मतलब एक अप्लायंसेस है जो 1000 वोल्ट का है, वो पर डे कितने टाइम चलता है? 6 आवर, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द अप्लायंसेस इन वन डे? तो ये बोल रहा है कि एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, कितना होगा? इफ द रेट ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज, कि यदि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 4 रुपीज, ये 4 है ना, कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना वो 4 रुपीज 1 यूनिट के चार्ज करता है, तो वन डे में कितना बिल आएगा? ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कितना चार्ज इसको देना पड़ेगा? तो देखो हमने पढ़ा है 1 किलो वोट आर इक्वल टू क्या होता है? 1 यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होती है? और ये किसके इक्वल होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये होता था जब हमने पढ़ा था। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। तो गिवन क्या है? P बराबर 1000 वोल्ट, ठीक है, और टाइम कितना दे रहा है? 6 आवर पर डे, ठीक है, 6 आवर पर डे। तो अब देखो टाइम दे रखा है, तो अब इसको वोट मतलब वोट इनटू आर। तो वोट कितना हमारे पास? 1000, अरे कितना वोट है? पावर, और आर कितना है? 6, तो कितना आ गया? 6000 वोट आर, ठीक है। अब इसको यदि किलो वोट आर में कन्वर्ट करूंगा, किलो वोट आर, तो कितना हो जाएगा? 6000 डिवाइडेड बाई 1000। अरे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 का डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से वोट को किलो वोट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 का डिवाइड करेंगे ना। तो ये कितना आ गया? 6 किलो वोट आवर, और 6 किलो वोट आवर ये किसके कुल है? मतलब ठीक है 6 यूनिट, ठीक है 6 यूनिट। मतलब वन डे में कितनी यूनिट निकली? 6। तो वन डे का चार्ज, 1 यूनिट का चार्ज कितना ले रहा है? 4 रुपीज। तो 1 यूनिट चार्ज कितना है? इक्वल टू 4 रुपीज, है ना। ये 4 रुपीज है, तो क्या हो जाएगा? 6 × 4 मतलब 24 रुपीज।
ये हमारा आंसर, मतलब कितना पे करना पड़ेगा उसको, 24 रुपये। तो ये आपके क्वेश्चन थे, और भी अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ और क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पावर बेस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन पूछे गए इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्टली रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, so 2 lamp, one rated 60 volt at 220 volt and the other 40 volt at 220 volt are connected in parallel to the electric supply at 220 volt। मतलब 2 लैंप है जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे हैं, और कितने कितने वोल्ट के, 60 वोल्ट एंड 40 वोल्ट के। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट पे सप्लाई हो रही है। चलो मतलब 220 वोल्ट पे सप्लाई हो रही है। चलो अब फर्स्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन। मतलब फर्स्ट में हमें क्या बनाना है, फिर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसने बोला है। ठीक है ना, सेकंड में हमें करना है कैलकुलेट द करंट ड्रॉ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। मतलब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई में इसमें करंट कितना जाएगा दोनों लैंप में। ठीक है, और थर्ड है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय द 2 लैंप टुगेदर। मतलब दोनों एक साथ कितनी, यदि दोनों को कंबाइन कर दें तो दोनों एक साथ कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ठीक है ना, यदि 1 आवर के लिए ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो क्या लिखता है, गिवन। तो गिवन क्या है यहाँ पे, 1 लैंप है, इसकी पावर है मतलब P1 कितना 60 वोल्ट, और कितना वोल्टेज कितना P1 इसका भाई 220 वोल्ट है ना। और इसी तरीके से लैंप 2 है, लैंप 2 है, सेकंड लैंप 2 है ना, सेकंड लैंप 2 है, और मतलब इसकी पावर P2 वोल्ट कितनी है 40 वोल्ट, और ये भी कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है 220 वोल्ट। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन, सर आपको पैरेलल में लग रहा है, तो पैरेलल में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ा है आपने लोगों ने, तो बस वैसे ही आपको यहाँ पे लैंप लगा देना है, मतलब वही बल्ब। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट आंसर। तो ये ऐसे पावर है 60 वोल्ट और 220 वोल्ट बराबर इसका 220 वोल्ट है ना, ये 40 P बराबर P1 P2 40 वोल्ट और V बराबर 220 वोल्ट। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया आंसर। ठीक है, लैंप 1 ये लैंप 2, दोनों को हमने क्या लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। बस ये आंसर, इसमें कुछ भी नहीं करना था, जो आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया बस। तो पैरेलल बोल रखा है, तो बल्ब को जैसे हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं वैसे इसको पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड आंसर क्या है इसका, कैलकुलेट द करंट ड्रॉ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब देखो करंट फाइंड करना है, हमारे पास क्या क्या है, पावर है P और V है, तो करंट फाइंड कर सकते हैं। अरे P बराबर क्या होता है, V नो दैट पावर का फॉर्मूला पता था ना, P बराबर VI। तो यहाँ पे P बराबर VI से हम करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो I बराबर P अपॉन V। ठीक है, चलो तो अब ऐसे लैंप 1 के लिए फॉर लैंप 1 तो I1। क्योंकि देखो पैरेलल में क्या होता है, करंट मान लो यहाँ I जाएगी, तो यहाँ पे मान लो I1 गया, यहाँ पे I2 जाएगा। ठीक है ना, ये तो होता है, तो I1
जहां यहाँ पे करंट डिवाइडेड होगी तो P1 V1 है ना, वो सेम ही। चलो तो P1 की वैल्यू है 60 और 220, तो अप्रोक्सीमेट इसका जाएगा 0.27 एम्पियर। ठीक है, 0.27 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर। चलो अब I2 फाइंड कर लेंगे, तो P2 इक्वल टू P2, तो 40 वोल्ट है 220 वोल्ट पे, तो 2/11, तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.18 एम्पियर। ये दो क्वेश्चन हमने इसके दोनों पार्ट सोल्व कर दिए। कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन को समझ में आना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हमारे, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलो अब थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट मतलब सी वाला पार्ट है। सी इसको ए वाला पार्ट, इसको बी वाला पार्ट कर लेना है, और सी वाला पार्ट, सी का आंसर। चलो सी का आंसर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैंप टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। तो देखो पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन पूछ रहा है, पावर मल्टीप्लाई बाय ये पूछ रहा है। ठीक है, अब दोनों को कंबाइंड, ये पूछ रहा है कि दोनों को कंबाइंड, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, दोनों लेंगे, टोटल पावर ऑफ लैंप, टोटल पावर ऑफ लैंप क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2, तो कितने रहेंगे 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 वोल्ट, क्या होगी, है ना, और टाइम तो E बराबर, तो 40 प्लस 60, जो भी तुम करो ये इसको कंफ्यूज मत होना, यहाँ 60 लिख दो, यहाँ 40 लिख दो, तो बच्चे सर P1 की वैल्यू तो 60 है ना, ऐसा मत करना कहीं। ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 1 आवर, T बराबर 1 आवर, ठीक है ना, 1 आवर। अब देखो, अब हम R को 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, है ना, तो 36006 हो जाएगा। तो चलो E बराबर 100 मल्टीप्लाई बाय 3.3600, है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 into 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 जूल। एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आएगी, 3.6 into 10 की पावर 5 जूल। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वोल्ट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन द 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये 220 वोल्ट और कितना 100 वोल्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा, जिसपे 100 वोल्ट और 220 वोल्ट है। अभी कह रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड, मतलब जब इसको हम कितने पे ऑपरेट करेंगे, इसी बल्ब को हम पावर नहीं देगी 100 वोल्ट, पावर वही देगी 100 वोल्ट, बट अब ऑपरेट कितने पे कर रहे हैं 110 वोल्ट, तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ता है, रेजिस्टेंस, ताकि उस रेजिस्टेंस को लेके हम क्या निकाल सके, पावर। चलो देखो अब मेरे को बताओ कि देखो रेजिस्टेंस, पावर, और देखो पावर और क्या दे रखा है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन एक तो पावर का फॉर्मूला कौन सा होगा, रिलेशन शो करने वाला V²/R, ये वाला फॉर्मूला होगा। तो चलो करो, तो हमें क्या निकाल, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ताकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कि इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा। तो
R बराबर क्या हो जाते हैं, R इक्वल टू जाएगा V स्क्वायर बाई P। चलो तो R बराबर कितना, V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, 220 अब पावर की वैल्यू कितनी है 100। तो चलो 2 टू 4, 22 टू 44, 48 है ना, 484 ओम, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, रेजिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना। तो अब ये रेजिस्टेंस लेके हमें क्या लेना है, इसका पावर कंज्यूम कितना करेगा 120 वोल्ट, तो पावर निकाल लेंगे। अगर रेजिस्टेंस पता चल गया तो P बराबर क्या आ जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो P बराबर देखो P की वैल्यू अब कितना 11110, ठीक है, इंटू 110 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 484। तो क्या तो अप्रोक्सीमेट ये कटेगा, इससे करेंगे हाँ, तो ये 25, तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा 25। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ऐसे केसेस में सबसे पहले क्या निकालेंगे, मतलब रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि हमें फिक्स रेजिस्टेंस के थ्रू तो हमें पता लगेगा कि भाई कितना इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंग भाई रेजिस्टेंस के थ्रू पावर में तो क्या होगी, रेसिस्ट होगी ना, तो इतनी पावर कंज्यूम करेगा 25 वोल्ट। ओके, तो ये आपके पावर और एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो। ओके।